नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में तमाम मुद्दों पर बहस तेज हो रही है। सिर्फ मुद्दे ही नहीं, बल्कि चुनाव से ठीक पहले जाति और धर्म के आधार पर बड़ी गोलबंदी देखी जाती है। हर बार तकरीबन यही पैटर्न रहा है वोटिंग देने का। इस बार भी कुछ इसी तरह का पैटर्न रहेगा यदि कोई बहुत बड़ा मुद्दा या कोई बड़ा अलग तरह का माहौल न बन जाए। और आज बात करेंगे बिहार की एक ऐसी जाति के बारे में जिनके वोटर्स को किंग मेकर कहा जाता है। जी हाँ, रविदास समाज के वोटर्स इस बार क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे, किस गठबंधन को वोट करेंगे, उनके दिल में क्या है और इस बार उनकी तरफ से क्या कुछ अलग किया जाएगा। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया और लोगों से बातचीत करने के आधार पर जानकार लोगों से बातचीत करने के आधार पर एक नतीजा इंडिया रिपोर्ट की तरफ से निकाला गया है, जो बहुत ही अलग है, बहुत ही दिलचस्प है। जब सवाल पूछा गया रविदास समाज के वोटर्स के बीच में कि आप किसे वोट दे रहे हैं, इसके लिए 6 विकल्प दिए गए। जो विकल्प था आरजेडी का था, जनता दल यूनाइटेड का, बीजेपी का, एलजेपी का, जन सुराज का और हम का। और उनसे पूछा गया कि आप इनमें से किसे वोट करेंगे। जो नतीजा है वो हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि किस पार्टी या गठबंधन को कितना प्रतिशत वोट इस समाज के वोटर्स की तरफ से दिया गया। लेकिन रविदास समाज के वोटर्स की राजनीतिक ताकत क्या है और कुछ इनकी कमजोरियां क्या है, इस बात को भी जानना जरूरी है। सबसे पहले ताकत की बात करें। जो पहली इनकी बड़ी ताकत है, 5 से 6% इनकी आबादी है और महादलित में सबसे बड़ी आबादी वाली ये जाति है। अगर पूरे दलित की बात करें तो पासवान के नीचे ये जाति आती है। अगर इतनी बड़ी महादलित में किसी जाति की आबादी हो तो समझा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से कितना महत्व ये जाति रखती है और चुनाव से ठीक पहले कितनी बड़ी पूछ हो जाती है। दूसरी जो बड़ी ताकत है कि 20 सीटों पर ये निर्णायक है, यानी कि 20 सीटों पर इनका वोट अगर एक मुश्त पड़ जाए तो वही जीतेगा जिसे चाहेंगे। इसके अलावा एक खास बात यह है कि बिहार की 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी आबादी 20% से कम है। अगर ये 20 सीटों की बात करें जहां पर निर्णायक है, वहां पर इन सीटों पर इनकी आबादी तकरीबन 30 से 35% बैठती है। लेकिन कई ऐसी सीटें, लगभग 60 सीटें हैं जहां पर इनकी आबादी 20% से कम है। वहां पर ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, बाकी महादलित जातियों के साथ मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बन जाते हैं, बड़ी ताकत बन जाते हैं। यानी कि 60 सीट इधर और 20 सीट उधर, 80 सीटों पर एक किंग मेकर हैं। 80 सीटों पर इनका जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है और यही वजह है कि इस जाति समाज के वोटर्स की बड़ी राजनीतिक ताकत सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है। तीसरी जो बड़ी ताकत इनकी है कि महादलित जातियों के बीच में इनका वर्चस्व है। वर्चस्व इस लिहाज से समझें, कोई तबंगई वाली बात नहीं है, बल्कि इनका प्रभाव है। प्रभाव इस लिहाज से है कि महादलित की बाकी जातियों के बीच वही ट्रेंड बनता वोट देने का जो ट्रेंड रविदास समाज की तरफ से बनाया जाता है। ये एक खास तरह की बात है और इसमें एक महादलित जातियों के बीच में एकजुटता लाने का काम भी रविदास समाज के वोटर्स की तरफ से किया जाता है। तो ये 3 ताकत जो बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर निकलकर सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। अब बात कमजोरी की अगर करें तो जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वोट का बंटवारा हो जाता, क्योंकि इस जाति समाज के जो नेता हैं सभी पार्टियों में हैं। आरजेडी में सबसे ज्यादा हैं, बीजेपी में भी हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी हैं, एलजेपी में है। तो इन तमाम पार्टियों में चूंकि अलग अलग नेता हैं, इसलिए इनके वोटों का बंटवारा भी अलग अलग पार्टियों में हो जाता है। एक मुश्त वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिलता, लेकिन अभी भी एक पार्टी ऐसी है जहां पर इनकी पकड़ सबसे ज्यादा है। दूसरी जो इनकी कमजोरी है कि सर्वमान्य नेता की कमी है। सर्वमान्य नेता, जैसा कि अगर दलित और महादलित की बात करें, जैसे कि पासवान में चिराग पासवान एक सर्वमान्य नेता है। सिर्फ अपने जाति के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लेवल पर, देश के लेवल पर एक सर्वमान्य नेता, एक जन समर्थन वाला नेता बन चुके हैं, लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उसी तरह से जीतन राम मांझी काफी लोकप्रिय है, उन्हें सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े, बिहार से आगे बढ़े उत्तर प्रदेश, वहां पर चंद्रशेखर इसी समाज से हैं, मायावती इसी समाज से हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता दोनों हैं। बड़ा जन समर्थन और समाज के सभी वर्गों पर एक अलग तरह की पकड़ है इन दोनों नेताओं की। तो ऐसे किसी नेता की बहुत भारी कमी है बिहार में। रविदास समाज के बीच कोई ऐसा नेता उभर कर सामने नहीं आया है और यही वजह है कि इनके वोटों का बंटवारा जबरदस्त होता और कई लोग इस समाज से जुड़े हुए लोग ने इस बात की शिकायत भी की कि उनके वोटों का इस्तेमाल होता रहा है। तीसरी जो इनकी बड़ी कमजोरी है कि मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इसके पीछे की वजह है कि जो इनके नेता हैं दलित राजनीति से आगे नहीं सोच पाते और अपने समाज के लोगों को भी दलित राजनीति से आगे सोचने नहीं देते।
जबकि इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि इससे थोड़ा सा दायरा आगे बढ़ाना होगा, समाज के सभी वर्गों पर पकड़ बढ़ानी होगी, क्योंकि मायावती आज इतनी बड़ी लोकप्रिय नेता हैं, चंद्रशेखर इतने बड़े लेवल के नेता बन चुके हैं, प्रभावशाली नेता बन चुके हैं, तो सिर्फ जाटव समाज के से हैं, उसकी राजनीति उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ जाटव समाज की राजनीति से वो इतने लोग, सिर्फ उसी से वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि समाज के सभी वर्गों पर उनका जबरदस्त पकड़ है और इसीलिए इतने लोकप्रिय हुए। तो इस तरह की एक सोच, इस तरह का एक दायरा बढ़ाने की जरूरत है। रविदास समाज के वोटर्स के बीच में एक ऐसे नेता को लाने की जरूरत है जो समाज के सभी वर्गों से इस जाति समाज को कनेक्ट कर सके, कनेक्ट हैं लेकिन राजनीतिक तौर पे कनेक्ट कर सकें, और इसका प्रभाव ये होगा कि एक लोकप्रिय और जन समर्थन वाला नेता इस समाज के बीच से निकल सकेगा। इसकी ये कमी थोड़ी सी दिख रही है और इस कमी की वजह से ही इस समाज के वोटों का बंटवारा या फिर बंदरबाट हो जाता है। ये तो हुई ताकत और कमजोरी की बात, लेकिन अब जल्दी से बता देते हैं कि किस पार्टी और गठबंधन को रविदास समाज के वोटर्स के बीच कितना प्रतिशत वोट गया। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी गठबंधन की, आरजेडी प्लस की। आरजेडी प्लस में आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दलों की कई पार्टियां हैं, और इस समाज के वोटर्स ने कहा कि उनकी तरफ से वोट जाएगा और इसकी संख्या 50% है, यानी 50% रविदास समाज के वोटर्स ने स्वीकार किया कि उनका वोट आरजेडी गठबंधन को जा सकता है। कितना जाएगा फिलहाल ये तो कहना बड़ा मुश्किल है चुनाव के वक्त, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात है उस हिसाब से तो लग रहा है। और अगर 50% वोट आरजेडी गठबंधन को जाता है तो पिछले विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़ों पर ध्यान दें, जो अनुमान के तौर पर माना जाता है कि करीब 45% आरजेडी प्लस को वोट गया था, उस हिसाब से 5% फायदे में है आरजेडी रविदास समाज के वोटर्स को लेने में। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में। पिछले विधानसभा चुनाव में जो अनुमान लगाया गया था कि 30% वोट रविदास समाज के वोटर्स के बीच इस पार्टी को मिला था, इस बार 25 बैठ रहा है। 5% का लॉस है, लेकिन हो सकता है लॉस ना भी हो, चुनाव के ठीक पहले चीजें बढ़ जाए, तो ना तो लॉस है, ना तो नुकसान है, ना कोई बड़ा फायदा जनता दल यूनाइटेड को इस समाज के वोटर्स से वोट लेने में दिख रहा है। 25% जनता दल यूनाइटेड के लिए लोगों ने कहा कि उन्हें वोट देंगे। इसके बाद बात करते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी को 10% रविदास समाज के वोटर्स ने माना कि बीजेपी को वो वोट देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अनुमान के तौर पर जो बात कही जाती है कि 10% ही वोट बीजेपी को इस समाज की तरफ से दिया गया था। और साथ ही साथ लोगों ने कहा कि दरअसल बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड को वोट देने का मकसद बस यही है कि उनके जाति समाज से उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, इसलिए उनकी तरफ से वोट मिलता है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि इस जाति समाज के वोटों का जबरदस्त बंटवारा है, हर पार्टियों को वोट जाता है, लेकिन अभी भी पकड़ के तौर पर देखा जाए तो आरजेडी गठबंधन की पकड़ इस जाति समाज के ऊपर अभी भी ज्यादा बनी हुई है। बीजेपी के बाद अगर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को जो अनुमान के तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में 10% वोट मिला था, इस बार थोड़ा सा लॉस दिख रहा है। 5% ही हमारे नतीजे में निकल कर आ रहे हैं, यानी कि ये 5% जो वोट है कहाँ खिसक रहा है, किधर जा रहा है, ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। लेकिन एक बात तय है कि एलजेपी को पिछले बार जो 10% वोट मिला था, हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा किसी मुद्दे पर बात बन जाए एलजेपी की, तो हो सकता है 10 से 12% भी उसके पक्ष में चला जाए, लेकिन फिलहाल तो 5% वोट ही जा रहा है। अब बात करते हैं जनसुराज की, तो जनसुराज को 5% वोट महादलित की सबसे बड़ी जाति रविदास समाज के वोटर्स से मिलता दिख रहा है। मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिलता दिख रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने वाले लोग कौन है? तो रविदास समाज के वैसे वोटर्स जो युवा है, पढ़े लिखे हैं और प्रशांत किशोर की बातों से काफी प्रभावित है। उनके बदलाव वाली बात या बिहार विकास वाली बात, जाति धर्म से अलग जो उनकी राजनीति हो रही है, इन बातों से वो प्रभावित हैं और इस आधार पर उन्होंने कहा कि पीके को वोट दे सकते हैं। तो 5% वोट अगर लेने में कामयाब हो जाते हैं प्रशांत किशोर, तो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। कम से कम पहले ही चुनाव में अगर वो लड़ रहे हैं और 5% महादलित के वोट में सेंधमारी अगर कर दिया उन्होंने, तो उनके लिए एक बड़ी बात है। तो 5% फिलहाल उनके पक्ष में तो दिख रहा है। अब बात करते हैं हम, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में। पिछले चुनाव की बात करें तो अनुमान जो लगाया गया था कि करीब 2% वोट रविदास समाज की तरफ से इस पार्टी को गया था, इस बार उसमें इजाफा दिख रहा है। करीब 3% वोट हमको मिल सकता है रविदास समाज के वोटर्स की तरफ से, और 1% का इजाफा का मतलब है कि सीटों पर इसका असर दिखेगा। और इसके बाद
करीब 2% जो रविदास समाज के वोटर्स हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने अपने हिसाब से वोट करेंगे, अलग अलग पार्टियों को करेंगे, कई नेताओं को देखकर करेंगे, तो 2% अन्य के खाते में जाता है। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो नतीजा निकाला गया, हजारों लोगों से बातचीत करने के बाद, कई जानकार लोगों से बातचीत करने के बाद ये नतीजा निकाला गया। और ये नतीजा कुछ थोड़ा सा अलग इसलिए है कि वर्तमान हालात में चीजें दिख रही हैं रविदास समाज के वोटर्स की मिजाज को समझने के लिए। लेकिन चुनाव के ठीक पहले क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि 2020 विधानसभा चुनाव में अनुमान के तौर पर जो बात कही गई थी, जिस तरह के आंकड़े नजर आए थे, कितना फीसदी अलग अलग पार्टियों को इस समाज की तरफ से वोट दिया गया, करीब करीब वही पैटर्न इस बार भी दिख रहा है। लेकिन फर्क बस इतना ही आएगा कि चुनाव से ठीक पहले कौन सी पार्टी या महागठबंधन इस समाज के वोटर्स को कितना प्रभावित कर पाता है। ये बड़ा एक कारक हो सकता है, एक बड़ा कारण हो सकता है अपनी पार्टी, अपने महागठबंधन की तरफ रविदास समाज के वोटर्स को खींचने के लिए। तो ये नतीजा आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार।